वो एनालिसिस ही नहीं करते कि ग्राफ क्यों गिरा। नहीं देखो, एनालिसिस तो करे बैठ के, व्यापारी को तो अपने पैसे को बचा लेने की कला आती है। व्यापारी को अपने पैसे को बचा लेने की कला आती है। आर्थिक सोच के व्यक्ति को अपने पैसे को बचा लेने की कला आती है, लेकिन शौर्य से जुड़ा हुआ व्यक्ति को अपने पैसे को बचाने की कला नहीं आती। जब तक उसके पास शौर्य है तब तक ही उसका पैसा बचा हुआ है, वरना तो एक झटके में पैसा लुट जाता है, किसी काम में नहीं आता है। अब वो इलाहाबाद का वो ले लीजिए, क्या नाम हमारा जो अभी मारा गया, क्या नाम है, अतीक अहमद। हाँ, देख लो पूरा इलाहाबाद में उसने अपना एम्पायर फैला रखा था, पैसा किसी काम में नहीं आया। जिस दिन बीजेपी की सरकार हट गई उस दिन इनके भी दिन उल्टे आने वाले हैं, ये क्यों बोल रहे हैं आप। हाँ, तो पॉलिटिकल आदमी का जो है शौर्य जो है, जब तक शौर्य बना है तभी तक धन काम में आता है। जब तक जहाँ उसका शौर्य खत्म, धन किसी काम में नहीं आता। इस मामले में लाला कुशल रहता है, वो पैसे से खरीद लेता है, सब चीजें दाएं से बाएं कर लेता है और बना रहता है। और ये जितने व्यापारी भागे हुए हैं, विदेशों में रह रहे हैं, किसी का बाल बांका हुआ? तमाम भाग गए। 8.5 लाख जो है व्यापारी, उन्होंने जाके विदेशों की नागरिकता ले ली, भारत की सारी धन संपत्ति उठा के भाग गए। 8.5 लाख, इतना तो अंग्रेजों ने नहीं लूटा। बिल्कुल सही कह रहे। 8.5 लाख लोग जो यहाँ से विदेशों की नागरिकता लेकर व्यापारी भागे हैं, आप अनुमान लगाइए कितना धन लेके गए। अरे भैया, देश को बर्बाद कर दिया। और इसके आंकड़े प्रस्तुत नहीं कर रही है, ना कांग्रेस प्रस्तुत कर रही, ना बीजेपी प्रस्तुत कर रही कि जिन 8.5 लाख लोगों ने विदेश की नागरिकता ली है, विदेश में शिफ्ट हो गए, वो भारत से धन कितना ले गए। कांग्रेस और बीजेपी एक ही है। कांग्रेस में इतना है कि वो बीजेपी एंग्री है और कांग्रेस स्लो पॉइजन है। बस स्लो पॉइजन, बस जी। और ये एंग्री मैन जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में, हार्ड पॉइजन कह सकते हो, तीव्र जहर कह सकते हो, हार्ड पॉइजन कह सकते हो। हाँ, हार्ट लाइनर कह लीजिए, हार्ट पॉइजन कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। कांग्रेस स्लो पॉइजन, बस इतना ही अंतर है। तो फिलहाल तो अब इसमें तो हमसे जो लोग सलाह मांगते हैं कि आप मायावती की इतनी बारे में इतना लिखते हैं, इतनी उपेक्षा करते हैं, तो उसका विकल्प क्या है? तब ना विकल्प तो इस समय यही है कि थोड़ी सी मेहनत करो। अपने क्षेत्र में जितने प्रत्याशी खड़े हैं, सबका जाके रात में 10 बजे गेट बजा दो। भाई, चुनाव आपके क्षेत्र में, 10 बजे जाके गेट बजा दो। कहीं हमें मिलना है, देखो वो मिलने के लिए आता है क्या? बिल्कुल सही। अगर वो मिलने के लिए आता है या अगले दिन आपको बुलाता है तो समझो कि वो दुख तकलीफ में तुम्हारे साथ खड़ा होगा। ना वो आता है ना बुलाता है, तो आपको जान लो अभी तो उसके पास कुर्सी नहीं है, तब ये अहंकार है। अभी तो पैसे का अहंकार है, कुर्सी का नहीं है। पैसा है इसलिए चुनाव लड़ रहा है। जिस दिन पैसा और कुर्सी दोनों का अहंकार हो जाएगा, उस दिन तो वो भारत में मिलेगा ही नहीं, लंदन की सैर कर रहा होगा। मैं एक अपना दूसरा एंगल है, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ जी। हमने एक बाईकास्ट धोबी थे वो, जी, है ना। हमने ऑल इंडिया एकेल का महामंत्री बनाया उसको जी। बड़ी मेहनत, कास्ट को कौन वोट देता है, लेकिन बड़ी राजनीति करके इन जनरल प्राइम एचएल में 10-12 हजार एम्प्लॉय थे, अब तो खत्म कर दिया सरकार ने। तो उसको एक दिन ऐसे मैं ऑफिस में बैठा था, वो आया, मैंने कहा यार ये बताओ
तुमको शेड्यूल कास्टों ने बनाया, मेहनत एक औरों ने भी वोट दिया तभी बने हो, ऐसा नहीं है, सबका काम करते हो, करना भी चाहिए। तो मैंने कहा कि लेकिन तुम पंडितों का ज्यादा कर रहे हो और पंडित तुम्हारे विरोधी थे, विरोध में वोट दे रहे थे, अब जबकि फिर भी तुम पंडितों का बहुत काम कर रहे हो। तो उसने पता क्या कहा, कह रहा हमारा आदमी एक बार आता है किसी काम के लिए, थोड़ा लेट रिटर्न होता है तो बोलता है अगली बार देखूंगा। और पंडित करते क्या है कि पूरे एचएल में शोर मचा देते, यार वो ये काम नहीं कर रहा, यार वो काम नहीं कर रहा, वोट भी नहीं देते, काम भी जबरदस्ती कराते हैं और करना पड़ता है उनका। तो आदमी जैसे आप कह रहे हो उनके घर पर जाके खड़े हो जाओ, हाँ 10 बजे गेट खुलखुलाओ भाई, अपने वोट की कीमत पहचानो, वोट देना। 10 आदमी में प्रचार करो, हाँ ये कर रहा है, वोट की कीमत पहचानो। हाँ, और ठोक बजा के जो है वोट दो। पार्टी के चक्कर में मत रहो, अपने क्षेत्र का अपना प्रत्याशी, अपना आदमी चुनो। अपनी जान पहचान करो। हाँ, अपना जो दूसरे नंबर का, तीसरे नंबर का आपको लगता है जीत सकता है, उसको वोट पकड़ाओ। बिल्कुल, अब की बार यही तो हुआ, इसीलिए तो बीएसपी का गिर गया है ना, क्योंकि अगर पार्टी पर टूटोगे तो फिर वो मिलेगा नहीं आपको, किसी काम में नहीं आएगा, वही तो है ना। और उसको भी लगता है हमें तो बहन जी या फलाने जी की वजह से, मोदी जी की वजह से, या क्या कहते हैं केजरीवाल जी की वजह से वोट मिला है, ठीक है, तो हम जो केजरीवाल जी जो कहेंगे वो हम करेंगे, हम जनता के हित में क्यों करें? जनता ने वोट थोड़ी ना दिया, वो तो केजरीवाल की कृपा से मिला, इसलिए वो ईश्वर की मुद्रा में हमेशा खड़ा रहेगा। कुछ वोट लोग हाई कास्ट के लोग बोलते थे बीएसपी के पूरे शेड्यूल कास्ट के वोट हम पे आ जाएंगे, बीएसपी का टिकट ले लूंगा और हाई कास्ट के वोट कुछ मैं ले लूंगा। हाँ, ये जीतते भी रहे हैं। हाँ, तो अब जो हमारे मायावती के नाम से अच्छी तरह ट्रांसफर होते थे जी। तो मेरा तो निवेदन यही है आपसे कि जो न्यायिक सोच के लोग हैं, न्यायिक सोच के लोगों को एक अपना संगठन बनाना चाहिए, और न्यायिक सोच के तन मन धन से संपन्न लोग होने चाहिए, जिनका मन भी थोड़ा मजबूत हो। तो जो न्यायिक सोच के तन मन धन से संपन्न लोग हैं, वो अपना एक संगठन बनाए और वो अपने प्रचार मंत्री बनाए, ठीक। वो प्रचार मंत्री के माध्यम से अगर अपना काम करते हैं, अपनी आइडियोलॉजी का प्रचार करते हैं, तो समाज में एक तरह का तंत्र बना सकेंगे, जैसा शुरू में माननीय काशीराम जी ने वो BS4 और DS4 वगैरह बना के किया था, बाद में सब उसको नष्ट कर दिया गया। तो अब उसको जो है पार्टियों से पृथक रख के एक अलग तरह का जो है, हमारे जो आप जैसे लोग जो हैं जो कर सकते हैं, या जिनकी उस तरह की लॉबी में जो पहुंच है, हमारी तो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच है, कुछ एडवोकेट के बीच पहुंच है, हम यहीं पर काम कर सकते हैं। तो इस तरह से जो एडवोकेट का तो है, पैसा समाज से आता है, तो भैया हमें तो ऐसा जब समाज से पैसा आएगा तब काम कर पाएंगे। लेकिन जिनको पेंशन मिल रही है, या जिन्होंने उसके साथ साथ पेंशन के रिटायरमेंट होने के बाद कोई और इंडस्ट्रियल वर्क शुरू कर दिया है, या कुछ ऐसे काम शुरू कर दिए जहाँ से सेकेंडरी आय हो रही है, तो सेकेंडरी आय हो रही है तो उसमें उसको जो है थोड़ा सा, अगर ये जो हमारे बेरोजगार युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, इनको अपने प्रचार में लगा सकते हैं। तो उससे जो है हम एक तरह की जो जन चेतना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उनका है, वो हमारी बात को चलने ही नहीं देंगे उस तरह से। तो जिस तरह से माननीय काशीराम ने गोपनीयता का ध्यान रखा, हमें भी अपनी गोपनीयता का ध्यान देना पड़ेगा। RSS का जितना प्रचार चलता है उनके प्रचारकों के माध्यम से, वो कहीं पता नहीं लगता है। एक छोटी सी पत्रिका शक्ति, उससे कुछ नहीं होता। मैं एक दिन जो है वाल्मीकियों के मंदिर में बैठा था भोगल में, और चूंकि वहाँ के प्रबंधक जो है हमारे परिचय में थे, तो जब उनके प्रोग्राम होते थे मैं चला जाता था, या बुला लेते थे वो। एक दिन मैं पहुंचा, वाल्मीकियों का कोई प्रोग्राम था, उसमें
देख रहा हूँ आरएसएस का व्यक्ति अपनी किताबें और वो सब लिए बैठा हुआ है। हाँ, वो बिक रहा पूरा लिटरेचर। हाँ, और उसने जब मेरी शक्ल सूरत देखी तो कि जब मेरी जब शक्ल सूरत देखी तो जब तक मैं पर्चा ना दूं तब तक कोई मुझे वकील तो मानता ही नहीं है। वो हमको सीधे जो है हाफिज साहब मान लेता है। तो पर्चे देने के बाद ही वो हमको वकील मानता, वरना वो मौलवी साहब ही मानता है। तो ये मौलवी, उसके दिमाग में ये आ गया कि मौलवी जी जो है वाल्मीकि मंदिर में कहाँ से आ गए। तो वो हमको जो है डोज देना शुरू हो गया। तो फिर मैं उसकी डोज लेता रहा। फिर मैंने प्रबंधक महोदय जी को बुलाया, मैंने भैया जरा इसको हमारा परिचय करा दो। जब उसको परिचय कराया तब वो हल्का हुआ कि आप बहसबाजी कर किससे रहे हो। तो इस तरह की बहुत सी चीजें हैं, वो डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं। हमें भी अपने समाज के बीच जो है इस तरह के प्रचारक स्थापित करने पड़ेंगे जो किसी पार्टी से बंधे हुए ना हो। ना तो हम आजाद समाज पार्टी के लिए काम करेंगे, ना हम बहुजन समाज पार्टी के लिए काम करेंगे, ना हम जो है केजरीवाल के लिए काम करेंगे, ना हम किसी अन्य पार्टी के लिए काम करेंगे। हम अपने समाज में एक न्यायिक सोच पैदा करेंगे। हम न्यायिक सोच के आदमी हैं, हम न्यायिक सोच पैदा करेंगे। हम ऐसे हथियार उनको देंगे कि जो आर्थिक उनका शोषण हो रहा है, उनका आर्थिक शोषण कैसे रुके। हम न्यायिक सोच के व्यक्ति हम सोच सकते हैं कि एक व्यापारी उनको लूटता कैसे। हम उस पर चिंतन मंथन करके अपने प्रचारकों के माध्यम से समाज के बीच उस न्यायिक सोच को पहुंचाएंगे कि अगर आपका मालिक इस तरह का शोषण करता है तो उससे आप ये बात करो, इस तरह का शोषण करता है तो इस तरह की बात करो। जब वो कुछ भी ना माने तो फिर साहब इसको कोर्ट में खींच के लाओ, 2-4 एविडेंस इकट्ठे कर लो। हमारे लोग क्या करते हैं, अपने मालिक की गालियां सुनते रहते हैं, एविडेंस को इकट्ठा नहीं करते। हम उन पर एट्रोसिटी का केस भी नहीं बना सकते। हमारा एक मैटर हमारे सामने आया जी। ठीक है, किसी टाइम आऊंगा मैं उधर गांव तो मैं मिलूंगा आपसे। आइए आइए, आपको स्वागत है हमारे गरीब खाने पर, ठीक है ना। अरे सर, गांव में आता हूँ 2-4-6 महीने। अच्छा अच्छा, देखता हूँ, बहुत से लोग हैं। हाँ, तो मैं तो आपसे यही चलते चलते निवेदन करूंगा। लखनऊ के चमनलाल जी हैं, IPS रिटायर्ड। जी जी, नाम सुना है। वो आपके काफी रेदास भक्त है जी। बनारस में, काफी बिल्डिंग उल्डिंग बनवा रखी है, लाइब्रेरी वगैरह है उनकी। जी। तो आपके दिल्ली में रहते? मेरी भेंट नहीं हुई, नाम सुना है। नहीं, चलिए। तो उधर मैं आके रुकता हूँ इनके यहाँ। अच्छा 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 अच्छा, तो मैं आऊंगा तो फिर मैं आपको विजिटिंग करूंगा। आप आइए आइए, आपका स्वागत है। मैं तो आपसे बात करूँगा, चाहूंगा कि आप तीसरे पड़ाव में है तो ब्रह्म विहार में वास करें। मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा में कोई क्या कह रहा है इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हम तो जो है मंद मंद मुस्कुराते ही रहेंगे, हमसे क्या लेना देना। और हमें जो कहना है वो हम कह जाएंगे, क्योंकि हम न्यायिक सोच के व्यक्ति हैं। ठीक है तो साहब, ठीक है, मिलते हैं फिर। जय भीम। काफी देर हुई, बच्चे ज्यादा परेशान कर रहे हैं। कोई बात नहीं, नहीं, ये पोता पोती है, ये लखीमपुर में है बेटा मेरा, बैंक में। अच्छा, सीनियर मैनेजर। तो ये 25 तारीख को आए हुए थे, आखिरी साल में 2-4 छुट्टी बची होंगी, वो काट रहे हैं। तो चलो ठीक है, तो अच्छी बात है। छुट्टियाँ लैप्स हो जाएंगी, फायदा क्या, यूटिलाइज कर लो परिवार के साथ। हाँ हाँ, ठीक है जी जी, ठीक है। ओके, मिलते हैं फिर।